गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ते हैं पारीख का पेज नंबर 6। ठीक है, पेज नंबर 5 हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 6। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है। नंबर 1 पे आता है आर्तव के दोष। आर्तव के दोष कितने हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है आर्तव के दोष। तो आर्तव के दोष होते हैं 8। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 है हमारा औसत काल कितने हैं। तो औसत काल के लिए आचार्य चरक ने माने हैं 10, आचार्य सुश्रुत भी मानते हैं 10, आचार्य वाग्भट मानते हैं 11। 11 में उन्होंने एक जो एक्स्ट्रा माना है वो है निशा। निशा को उन्होंने एक्स्ट्रा माना है और आचार्य सारंगधर मानते हैं निशा या फिर निशी। ठीक है, निशी मानते हैं, आचार्य वाग्भट एक एक्स्ट्रा निशी। आचार्य सारंगधर मानते हैं 5, काश्यप मानते हैं 10। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा औसत के काल। औसत के काल कितने हैं। तो आचार्य चरक 10 मानते हैं, आचार्य सुश्रुत भी 10 मानते हैं, आचार्य वाग्भट 11 मानते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा क्या माना है निशी, और आचार्य सारंगधर ने माना है 5, आचार्य काश्यप मानते हैं 10। ठीक है, 2 पॉइंट पढ़ लिए। नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या था, आर्तव दोष। तो आर्तव दोष कितने थे, 8। नंबर 2 हमारा था आर्तव के काल, सॉरी नंबर 2 हमारा क्या था, औसत के काल। ठीक है, औसत के काल में आचार्य चरक ने कितने माने हैं, 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 10, आचार्य वाग्भट मानते हैं 11 जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा क्या माना है निशी, आचार्य सारंगधर मानते हैं 5 और आचार्य काश्यप भी मानते हैं 10। ठीक है, 2 हो गया। नंबर 3 पॉइंट आता है हमारा शरीर की लंबाई। ठीक है, शरीर की लंबाई कितनी है, अलग अलग आचार्य ने अलग अलग बताइए। सबसे पहले आते हैं आचार्य चरक। आचार्य चरक मानते हैं 84 अंगुल। कितना, 84 अंगुल। चरक मानते हैं 84 अंगुल। चा और 84 मिलता है ना, चरक मानते हैं 84 अंगुल। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 120 अंगुल। सुश्रुत में सा से शुरू करेंगे तो 2 बनता है ना, शा, तो 2 की तरह। तो कितने माने आचार्य सुश्रुत ने, 120 अंगुल। फिर आते हैं वाग्भट, इसके अंदर अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने अलग अलग माना है। अष्टांग संग्रह जो होते हैं चरक के समान मानते हैं, वो मानते हैं 84 अंगुल, और अष्टांग हृदय बताते हैं 3.5 हाथ। ठीक है, कितने मानते हैं, 3.5 हाथ। ये नंबर 3 हो गया। नंबर 1 क्या था हमारा, आर्तव के दोष जो कितने थे, 8। नंबर 2 हमारा था औसत के काल, जो आचार्य चरक मानते हैं 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 10, आचार्य वाग्भट मानते हैं 11 जिसमें एक्स्ट्रा उन्होंने माना है निशी, आचार्य सारंगधर ने माना है 5, आचार्य काश्यप मानते हैं 10। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमारा था शरीर की लंबाई, जिसमें आचार्य चरक ने माने 84 अंगुल, और वही हमारे अष्टांग संग्रह भी मानते हैं 84 अंगुल। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 120 अंगुल, और अष्टांग हृदय मानते हैं 3.5 हाथ। ठीक है, अब नंबर 4 पॉइंट हमारा आता है क्षौरकर्म। ठीक है, क्षौरकर्म कितने होते हैं। तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत व आचार्य वाग्भट, इन्होंने बोला है कि पक्ष में 3 बार करवाने का निर्देश। पक्ष मतलब 15 दिन का होता है, मतलब 15 दिन में 3 बार करवाने का निर्देश बोला है। ठीक है, पक्ष में 3 बार करवाने का निर्देश किसने माना है, 3 बार करवाने का निर्देश 3 आचार्यों ने माने, चरक सुश्रुत और वाग्भट। 3 आ गए, तो 15 में मतलब पक्ष में 3 बार करवाने का निर्देश चरक सुश्रुत वाग्भट ने माना है। और है आचार्य क्षारपाणी। आचार्य क्षारपाणी बोलते 3 मास में, मतलब 3 महीने में 1 बार करवाने का निर्देश माना है। 3 महीने में 1 बार करवाने का निर्देश माना है। ठीक है, ये हो गए हमारे क्षारपाणी के। तो क्षौरकर्म के बारे में बोलेंगे तो कितने हैं, क्षौरकर्म आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट। क्या बोलते हैं, 3 आचार्य है ना, तो 3 बार करवाते हैं, किसमें, पक्ष में। तो एक पक्ष में 3 बार करवाने का निर्देश मानते हैं। और इसी तरह आचार्य क्षारपाणी ये 3 महीने में, 3 मास में 1 बार करवाने का निर्देश। अब आता है पॉइंट नंबर 5। 5वां पॉइंट हमारा क्या, रोग ज्ञान उपाय। क्या, रोग ज्ञान उपाय, मतलब रोग को जानने के कितने कितने उपाय हैं। तो आचार्य चरक मानते हैं 3, कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान व आप्तोपदेश। ठीक है, युक्ति नहीं मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान व आप्तोपदेश आचार्य चरक ने माना है। रोग ज्ञान उपाय आचार्य चरक मानते हैं 3, जिसमें क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान व आप्तोपदेश। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 6, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 6, जिसमें पंचभी स्रोतादि पर्सनेन चा। 5 तो स्रोत आदि है, जो हमारे इंद्रिय है, स्रोत आदि जो भी है, और एक क्या पर्स, तो पंचवी स्रोत आदि भी पर्सनेन चा। ये आचार्य सुश्रुत मानते हैं, जो कि हमारे हैं 6। ठीक है, हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहला पॉइंट हमारे क्या था, सबसे पहला पॉइंट हमारा आर्तव के दोष। पहला पॉइंट था हमारा आर्तव के दोष, वो कितने थे, 8। सेकंड पॉइंट हमारा था औसत के काल। आचार्य चरक मानते हैं 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 10, आचार्य वाग्भट मानते हैं 11 जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा क्या माना है, निशी। आचार्य सारंगधर मानते हैं 5, आचार्य काश्यप मानते हैं 10। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, शरीर की लंबाई। तो आचार्य चरक और अष्टांग संग्रह, चरक अष्टांग संग्रह
4 से शुरू होता तो इन्होंने माने 84 अंगुल। आचार्य सुश्रुत 2 से शुरू होता तो इन्होंने माना 120 अंगुल। और आचार्य अष्टांग हृदय ने माना 3.5 हाथ। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा छोर कर्म। छोर कर्म में पहले हमने 3 आचार्य क्या पढ़ा था जो 3 बार करवाने का निर्देश है। कौन? चरक, सुश्रुत व वाग्भट। इन्होंने बोला पक्ष में 3 आचार्य ना तो 3 बार करवाने का निर्देश। और आचार्य क्षारपाणी ने क्या बोला? 3 मास में 1 बार करवाने का निर्देश। पॉइंट नंबर 5 हमने क्या पढ़ा? रोग ज्ञान उपाय। रोग को जानने के कितने उपाय हैं? तो आचार्य चरक ने माने हैं 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान व आप्तोपदेश। और आचार्य सुश्रुत मानते हैं 6, जिसमें पंचवी स्रोतादि भी 5 स्रोतादि है और एक प्रश्नेन चा, एक प्रश्न के द्वारा। तो पंचवी स्रोतादि भी प्रश्नेन चा, ये आचार्य सुश्रुत ने माने 6। 5 पॉइंट हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं छठा पॉइंट। ठीक है, छठा पॉइंट हमारे क्या है? छठा पॉइंट हमारे यंत्र की संख्या। यंत्र, एक यंत्र होता है, एक शस्त्र होता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं यंत्र की संख्या। आचार्य सुश्रुत मानते हैं कि जो यंत्र की संख्या वो है 101 यंत्र। ठीक है, यंत्र की संख्या। यंत्र आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं? 101। और आचार्य वाग्भट मानते हैं 106 या फिर असंख्य। 106 या फिर असंख्य। बुक में हमारा दे रखा है 116, जो कि हमारा गलत है। इसका आंसर है 106। ठीक है, पहले आता है यंत्र की संख्या कितनी है। तो आचार्य सुश्रुत ने मानी है 101 और आचार्य वाग्भट मानते हैं वाग्भट, ग आता है ना तो अच्छा इससे याद कर लो। आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 101 भाई सगुन की तरह 101 और आचार्य वाग्भट ने कितने माने हैं? वाग्भट, ग आता है वाग्भट में, तो 106 या फिर असंख्य। अब हम पढ़ लेते हैं यंत्र के कौन कौन से नाम है। ठीक है, यंत्र के नाम कौन से हैं? तो इसका हमारा आता है स्वस्तिक, समदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। 6 प्रकार के, 6 प्रकार के है ना। तो इनके नाम याद करने का तरीका है SST, मास यू, SST, S से स्वस्तिक, S से समदंश। ठीक है, SST, S से स्वस्तिक, S से समदंश, T से ताल, SST हो गया। अगला क्या था? मास यू, SST मास यू, मां से मास यू, SST नास यू, नास यू आएगा, सॉरी नास यू। तो ना से नाड़ी, सा से शलाका, उ से उपयंत्र। ये याद करने का तरीका है। वैसे 6 प्रकार के कौन सा? SST, स्वस्तिक, समदंश, ताल, नास यू यानी कि नाड़ी, शलाका, यू से उपयंत्र। ये 6 प्रकार के हो गए। अब इनके देखते हैं हमारे सुश्रुत ने इनके मतलब कितने कितने माने हैं, कितने कितने स्वस्तिक यंत्र कितने हैं। तो सुश्रुत ने स्वस्तिक को माना है 24। लाइन से याद कर लेते, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा स्वस्तिक, समदंश, SST, स्वस्तिक, समदंश, ताल। फिर हमने पढ़ा नास यानी कि नाड़ी, शलाका और लास्ट में यू उपयंत्र। 6 प्रकार के लाइन से थे। आचार्य सुश्रुत ने 6 के यहाँ पे नंबर बताए कितने कितने। लाइन से याद करो 24, 2, 2, 20। कितना? शुरू में 24, फिर 2, फिर 2, फिर 20, फिर 28, फिर 25। तो टोटल कितने हो गए? 101। ठीक है, ऐसे याद करेंगे जैसे कि हमारा स्वस्तिक का हो गया 24, समदंश का हो गया 2, ताल का हो गया 2, नाड़ी का हो गया 20, शलाका का हो गया 28, उपयंत्र का हो गया 25। ऐसे याद नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, तो लाइन से याद करेंगे तो लाइन से याद रहेगा। ठीक है, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने मान लेते ना। आचार्य सुश्रुत ने 101 माने यंत्र की संख्या और आचार्य वाग्भट ने 106 या फिर असंख्य माने। ठीक है, तो अब इनके टाइप के हमने क्लासिफिकेशन कर दिए। 106 कितने टाइप्स के यंत्र होते हैं तो यंत्र के नाम बता दिए 6 प्रकार के। कौन सा? SST, ना, स, यू, स्वस्तिक, समदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। ये 6 हो गए नाम। अब 6 के कितने कितने हैं? तो आचार्य सुश्रुत वाले के लिए कौन कौन से हमने याद करें? 24, 2, 2, 20, 28, 25। ठीक है, याद कर लो 24, 2, 2, फिर 20। पहले 24 ज्यादा था, 24, 2, 2, फिर कम हो गया 20, फिर एकदम बढ़ गया 28, 25। 24, 2, 2, 20, 28, 25। ठीक है, 24, 2, 2, 20, 28, 25। टोटल हो गया 101। इधर हमने पढ़ा आचार्य वाग्भट ने कितने माने थे? 106 या फिर असंख्य। तो इनकी क्लासिफिकेशन ऐसे 24, 4, 2। कितने? 24, 2, 2 नहीं है, 24, 4, 2, 23, 34, 19। ठीक है, 23, 34, 19 टोटल हो गए हमारे 106। और प्रमाण में देखेंगे हमारे कितना कितना है। बुक में हमारा ये गलत दे रखा है कि स्वस्तिक का आचार्य वाग्भट ने माने हैं 24, समदंश के माने हैं 4, ताल के माने हैं 2, नाड़ी का मान रखा है 25 जो कि गलत है, ये हमारा होगा 23। ठीक है, और शलाका का इन्होंने माना है 34 जो कि गलत है, ये हो जाएगा हमारा 34 है, सही है। शलाका का 34 है और उपयंत्र का हमारा है 19, 29 नहीं 19 है। तो टोटल हमारे 106 या फिर असंख्य हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना। तो वाग्भट का याद करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, 4, 2, 24, 4, 2, 23, 34,
24 4 2 23 34 19, 23 34 19 टोटल हो गया हमारा 106। ये ढंग से याद नहीं हो पाया, दोबारा एक बार पढ़ते हैं। यंत्र की संख्या आचार्य सुश्रुत ने मानी है 106, आचार्य वाग्भट ने मानी है, आचार्य सुश्रुत ने मानी है 101 और आचार्य वाग्भट ने मानी है 106 या फिर असंख्य। तो पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं कौन कौन से। नाम के लिए हमने ट्रिक बनाई, एस एस टी ना सा यू। एस से स्वस्तिक, दूसरे एस से समदंश, टी से ताल, ना से नाड़ी, सा से सलाका, यू से उपयंत्र। ये हमारे 6 टाइप्स के हो गए। फिर आचार्य सुश्रुत ने इसकी क्या क्या नंबर माने हैं लाइन से। सबसे ऊपर 24 2 2 20 28 25, ये तो सबको याद हो गया। 24 2 2 20 28 25 टोटल हो गया 101। वहीं पर आचार्य वाग्भट ने माने 106, तो उन्होंने माना है 24 4 2, फिर क्या हुआ 23 34 19 टोटल हो गया 106। ठीक है, अब आते हैं प्रमाण। ये जो 6 टाइप के थे ना, स्वस्तिक समदंश ताल नाड़ी सलाका उपयंत्र, 6 टाइप के थे। इनके प्रमाण कितने हैं? प्रमाण के लिए बहुत सिंपल है, शुरू के 3 का है 18 16 12 अंगुल, बाकी का 3 का है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, 18 16 12 अंगुल, बाकी सबका है आवश्यकता अनुसार। ये हमारा हो गया यंत्र कंप्लीट। यंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 6 था, एक बार इसको पढ़ ले। पॉइंट नंबर 6 हमने क्या पढ़ा? पॉइंट नंबर 6 हमारा था यंत्र की संख्या आचार्य सुश्रुत ने मानी है 101, आचार्य वाग्भट मानते हैं 106 या फिर असंख्य। तो पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं। यंत्र के नाम क्या है? 6 टाइप के होते हैं, एस एस टी नासयू, स्वस्तिक समदंश, स्वस्तिक समदम, ताल नाड़ी सलाका उपयंत्र। तो आचार्य सुश्रुत की क्या थी? 24 2 2 20 28 25, 24 2 2 20 28 25 टोटल हो 106, टोटल हो 101। आचार्य वाग्भट ने कितने माने? 106। उसके काउंटिंग क्या थी? 24 4 2 23 34 19, 24 4 2 23 34 19 टोटल 106। फिर ये जो 6 टाइप्स के हमारे यंत्र थे, इनकी प्रमाण कितनी है? प्रमाण के लिए शुरू के 3 का प्रमाण बताया है 18 अंगुल 16 अंगुल 12 अंगुल, बाकी का 3 बोला है आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, 18 16 12 अंगुल, बाकी आवश्यकता अनुसार। पॉइंट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। अब यंत्र पढ़ लिया, तो यंत्र के बाद हम पढ़ते हैं शस्त्र। ठीक है, यंत्र हो गया तो पढ़ते हैं शस्त्र। शस्त्र की कितनी संख्या है? शस्त्र तो आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 20। ठीक है, शस्त्र आचार्य सुश्रुत मानते हैं 20 और आचार्य वाग्भट मानते हैं 26। उन्होंने 6 एक्स्ट्रा माने। कौन से 20? वही है जो सुश्रुत के 6 एक्स्ट्रा माने। उसमें आता है कड़वेदन, खंज, कूर्च, सर्पमुख, लिंकनाश वेदनी व कर्तरी। ठीक है, ये 6 के नाम है, नाम याद कर लेना। वैसे हमें नंबर याद होने चाहिए कि अगर शस्त्र की संख्या आचार्य सुश्रुत ने मानी है तो वह है 20, आचार्य वाग्भट ने मानी है तो 6 है, 6 एक्स्ट्रा में 20 + 6 26। और वो 6 के नाम क्या क्या है? कड़वेदन, खंज, कूर्च, सर्पमुख, लिंगनाश वेदनी और कर्तरी। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या है? मूल नाड़ी यंत्र। सबसे पहले यंत्र, फिर शस्त्र, अब हम पढ़ते हैं मूल नाड़ी यंत्र। मूल नाड़ी यंत्र कितने हैं? 12 है। मूल नाड़ी यंत्र कितने हैं? 12 है। आचार्य ढलन ने माने हैं 20, आचार्य ढलन मानते हैं 20। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 हमारा होता है एसडी के भेद। आचार्य चरक मानते हैं 2, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 3। ठीक है, एसडी के भेद देंगे तो आचार्य चरक मानते हैं 2, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 3। चरक ने 2 माना है, सुश्रुत ने 3 माना है, एसडी के भेद। ठीक है, ये पॉइंट नंबर हमारा हो गया 9 हमने पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 10 हम पढ़ते हैं अनुशस्त्र की संख्या। अनुशस्त्र, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा यंत्र, फिर हमने पढ़ा शस्त्र, फिर हमने पढ़ा मूल नाड़ी यंत्र। हम यंत्र पे चढ़े गए, फिर हमने पढ़ा एसडी के भेद। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 अनुशस्त्र संख्या। आचार्य सुश्रुत मानते हैं अनुशस्त्र की संख्या, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 14 और आचार्य वाग्भट मानते हैं 17। 12 गलत दे रखा है, इसमें वाग्भट मानते हैं 17। ठीक है, अनुशस्त्र की संख्या अगर पूछेंगे तो कितनी होती है? अनुशस्त्र की संख्या आचार्य सुश्रुत ने मानी है 14, आचार्य वाग्भट मानते हैं 17। पॉइंट नंबर 11 हमारा आता है क्षार। पॉइंट नंबर 11 हमारा आता है क्षार। ठीक है, क्षार 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 के भेद देंगे। 2 भेद मतलब कितने कितने हैं? आचार्य चरक ने 2 माने हैं। कौन कौन से माने हैं? पानीय, प्रतिसारणीय। और आचार्य सुश्रुत भी 2 प्रकार के मानते हैं, पानीय और प्रतिसारणीय क्षार। बाकी अभी इसके आगे जो प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा ये पॉइंट नंबर 11 है जो आज का हमारा पॉइंट है। टोटल 11 पॉइंट है पेज नंबर 6 में, वो हमने पढ़ा है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारा हो गया, मर्जअप हो गया। अच्छे से रिवीजन करते हैं तो हमारा हो जाएगा। शुरू करें रिवीजन। ठीक है, नंबर 1 में क्या पढ़ा था? नंबर 1 ने पढ़ा था आर्तव के दोष। आर्तव के दोष कितने होते हैं? 8। नंबर 1 कंप्लीट।
नंबर सेकंड हमने पढ़ा औसत के काल, आचार्य चरक ने माने हैं 10, सुश्रुत ने माने हैं 10, वाग्भट मानते हैं 11, जिसमें एक्स्ट्रा क्या माना है निसी को, सारंगर मानते हैं 5, काश्यप मानते हैं 10। कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3 हमने पढ़ा शरीर की लंबाई, आचार्य चरक और अष्टांग संग्रह से था ना 84 अंगुल, आचार्य सुश्रुत 2 बना के लिखते हैं सुश्रुत 2 फिर सा बनता है, तो सुश्रुत ने माना 120 अंगुल और अष्टांग हृदय ने माना 3.5 हाथ। पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 4 हमने पढ़ा छोर कर्म, छोर क्रम में 3 आचार्य ने 3 बार करने को बोला है, कौन कौन से, चरक सुश्रुत वाग्भट ने बोला है पक्ष में 3 बार करने का निर्देश, और वही आचार्य क्षारपाणी क्या बोलते हैं 3 मास में 1 बार करने का निर्देश, 1 बार करने का निर्देश। फिर हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 5 रोग ज्ञान उपाय, रोग को जानने के उपाय। आचार्य चरक ने कितने माने, आचार्य चरक ने माने थे 3, कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, और वही आचार्य सुश्रुत ने माने थे 6, कौन से, पंचवी स्रोत आदि भी, 500 स्रोत आदि जो हमारे इंद्रिय वो, और छठा प्रश्नेंचा, तो पंचवी स्रोत आदि भी प्रश्नेंचा। 5 पॉइंट कंप्लीट, कोई डाउट, ठीक है नहीं। अब हम आगे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6, यहाँ से थोड़ा ट्रिकी शुरुआत है बट ट्रिकी कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे सब हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 रिवीजन करें। पॉइंट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था यंत्र की संख्या, आचार्य सुश्रुत ने माने थे 101, वाग्भट मानते 106 या फिर असंख्य। अब इनके नाम पढ़े थे, यंत्र के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, कौन कौन से, एस एस टी न स यु, यानी कि स्वस्तिक, समदंश, ताल, नाड़ी, सलाका, उपयंत्र, 6 प्रकार के हो गए। आचार्य सुश्रुत ने माने 106, नंबर पढ़ लो, सामने सामने लिखते हैं कितने कितने, 24, 2, 2, 20, 28, 25, टोटल हो गए आचार्य सुश्रुत के 101, सुश्रुत ने 101 माने थे। आचार्य वाग्भट ने माने थे 106 या फिर असंख्य, तो 106 के अकॉर्डिंग काउंटिंग करेंगे, आचार्य वाग्भट ने माने 106, आचार्य वाग्भट के 106 में हमारे कौन कौन से थे, उनकी काउंटिंग थे 24, 4, 2, 24, 4, 2, 24, 4, 2, 23, 34, 19, ठीक है, 24, 4, 2, 23, 34, 19, टोटल 106 हो गए थे। फिर हमने पढ़ा था परमाण, परमाण में हमने दिया था शुरू के 3 जो थे स्वस्तिक, समदंश और ताल, इनके शुरू के कितने हमारे परमाण थे, 18, 16, 12 अंगुल, 18 अंगुल, 16 अंगुल, 12 अंगुल लाइन से। फिर हमने नासी जो पढ़ा, नाड़ी, सलाका और उपयंत्र, इन तीनों का क्या आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार था। पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट। हमने यंत्र के बाद फिर पॉइंट नंबर 7 पढ़ा शस्त्र, शस्त्र की संख्या आचार्य सुश्रुत ने मानी है 20, आचार्य वाग्भट मानते हैं 26, जिसमें 6 एक्स्ट्रा माने थे, 6 कौन कौन से थे, कर्णवेदन, खंज, कूर्च, सर्पमुख, लिंगनाश वेदनी व कर्तरी, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 भी कंप्लीट। पॉइंट नंबर 8 हमने पढ़ा मूल नाड़ी यंत्र, मूल नाड़ी यंत्र कितने थे, 12, लेकिन आचार्य डलहर ने मानी थे 20, आचार्य डलहर मानते हैं 20। पॉइंट नंबर 9 हमने पढ़ा एसडी के भेद, आचार्य चरक 2 मानते, आचार्य सुश्रुत कितने मानते, 3, एसडी के भेद में चरक ने 2 माने, सुश्रुत ने कितने माने, 3। पॉइंट नंबर 10 हमने पढ़ा अनुशस्त्र की संख्या, आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 14, अनुशस्त्र की संख्या आचार्य सुश्रुत मानते हैं 14, आचार्य वाग्भट मानते हैं 17। फिर हमने पॉइंट नंबर 9, 10 हो गया था। पॉइंट नंबर 11 हमने पढ़ा था क्षार, ठीक है, इसमें आचार्य चरक ने 2 प्रकार के माने थे, पानीय प्रतिसाढ़ीय क्षार, और आचार्य सुश्रुत ने भी 2 प्रकार के माने थे, पानी और प्रतिसाढ़ीय क्षार। बाकी क्षार की जो आगे की प्रॉपर्टी है वो हम आगे पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। 10 पॉइंट हो गए हमारे पूरे के पूरे, जो हमारा यंत्र था, फिर हमारा शस्त्र था, 8वां मूल नाड़ी यंत्र था, 9वां एसडी के भेद थे, 10वां हमारा क्या था, 10वां हमारा था अनुशस्त्र की संख्या, और 11वां हमारा था क्षार के भेद, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 पॉइंट थे वो हमारे कंप्लीट हो गए, समझ में आया सबको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 7 पढ़ेंगे, क्षार से कंटिन्यू होगा कि इसके क्या क्या भेद तो हमने पढ़ लिया, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या गुण होते हैं, आज क्लास में पेज नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, थैंक यू।